मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले पोस्टर वॉर लगातार जारी है। पीसीसी दफ्तर के सामने पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि उसूलों पर जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है। कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान ने पोस्टर लगाए हैं। तो पोस्टर की सियासत लगातार जारी है, पोस्टर वॉर लगातार जारी है। उपचुनाव होना है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पोस्टर वॉर यहां पर देखने को एक बार फिर मिला। पीसीसी दफ्तर के सामने पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि उसूलों पर जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है। देश की राजधानी भोपाल में अब सियासी घमासान पोस्टर वॉर के रूप में भी देखने को मिल रहा है। पीसीसी कार्यालय के सामने लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर लिखा है उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। दरअसल इस पंचलाइन का इस्तेमाल तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था और इसके बाद उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। ये पोस्टर कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान की तरफ से लगाया गया है। इसमें लिखा है अब वक्त आ गया है गद्दारों बिकाऊ लालों को सबक सिखाने का। श्रीअंत श्रीअंत श्रीअंत। सर, ये जो लिखा है श्रीअंत श्रीअंत श्रीअंत, इसका क्या मायने है? देखिए, एक पंच लाइन हमारे एक पूर्व नेता ने दी थी, उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने उसका जवाब दिया है। अब वक्त आ गया है इन गद्दारों को और बिकाऊ लालों को सबक सिखाना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में सरेआम ये प्रचलित है कि पैसे के लालच में बेंगलोर में एक मंडी लगाई गई थी, जिसका इन जनसेवक ने नेतृत्व किया था। तो वो जनसेवक के पीछे आप 6 जो ब्लैक वो देख रहे हैं, वो उनके ही समर्थक मंत्री थे जो कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। और मध्य प्रदेश की जनता ये सवाल कर रही है कि ये 28 उपचुनाव जो हो रहे हैं, इसमें से 25 जो बिकाऊ लाल हैं, वो उनकी वजह से मध्य प्रदेश पे ये चुनाव थोपा गया है। माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, उससे विचलित होकर इन्होंने ये कार्रवाई करके सरकार को गिराने का काम करा। ये बोल रहे थे कि मैं जनसेवा नहीं कर पा रहा था। जब जनसेवा का मौका मिला कोरोना टाइम में, तो ये दिल्ली के बिल में एसी में बैठे हुए थे और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता 500-500 किलोमीटर चल के भी बॉर्डरों पे पड़ी हुई थी। उनको भूखे प्यासे और नंगे पैर घूम रहे थे। जब ये जनसेवक कहाँ थे? अब बात इन्होंने रोड पे उतरे थे कि मैं रोड पे उतरूंगा उन अतिथि शिक्षकों के नाम पे। तो अभी ग्वालियर के हाल के दौरे में उन अतिथि शिक्षकों से बात करना तो दूर, इनके कागज तक लेने की जहमत नहीं करी। अब ये साबित हो गया है कि इनको जनसेवा का कोई चार्म नहीं था, इनको अपना राजनीतिक पुनर्वास करवाना था, जो भाजपा के हाथों में जाके कठपुतली बन के मध्य प्रदेश की जनता के जनमत को बेच के इन्होंने ये काम किया है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने इस पोस्टर के माध्यम से अब जवाब दिया है और इसका शेडो कल ग्वालियर चंबल संभाग में कमलनाथ जी को आशीर्वाद दे के भी दिखा है कि निश्चित ही मध्य प्रदेश को ना शिवराज चाहिए ना महाराज चाहिए, मध्य प्रदेश को तो सिर्फ कमलनाथ चाहिए। तो ये नया नारा अब निकलकर सामने आ रहा है, न शिवराज चाहिए न महाराज चाहिए, मध्य प्रदेश को एक बार फिर कमलनाथ चाहिए। और मध्य प्रदेश में जब तक उपचुनाव होने जा रहे हैं, तब तक सियासत में ऐसे ही पोस्टर और ऐसे ही पंचेस देखने को जरूर मिलेंगे। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो इस नारे पर, पोस्टर वॉर पर अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे धैर्यवर्धन शर्मा जी से, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और अजय सिंह यादव जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार जी, अजय यादव जी, उसूलों पे जहां चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। सिंधिया जी ने अपंतियां कही थी, उसके बाद जो हुआ हमारे सामने है। तो क्या अब उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब देने की कोशिश है कांग्रेस की? देखिए, सिंधिया जी के अंदाज में जवाब देने का सवाल नहीं है, जनता को ये दिखाने का सवाल है कि जनता के नाम पर जो झूठ बोलते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये केवल और केवल जनता के साथ एक धोखा था, प्रपंच था। जनता का जनादेश बेच के और खुद के लाभ के लिए अपने आप को बेचा गया और जनता का जनादेश बेचा गया। मुझे बताइए, 6 महीने में जनता को क्या मिला इस भाजपा की सरकार से? सिंधिया जी राज्यसभा में पहुंच गए, उनके साथ आए हुए 14 पूर्व विधायक मंत्री बन गए हैं, अहम महकमे चला रहे हैं, और सिंधिया जी आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता को क्या मिला? भाजपा के नेता अपनी मीटिंगों में स्वीकार करते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से अपन सत्ता में आ गए हैं, इसलिए इन गद्दारों के पीछे अपन को लगना है। तो इसलिए स्पष्ट होता है। अजय जी, सिंधिया जी ने पंक्तियां कही थी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया कि उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब देने की कोशिश है। खैर ठीक है। बहरहाल शर्मा जी, आपका क्या कहना है इसको लेकर?
देखिए, कांग्रेस इस समय दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है जी एक, उसे चुनाव की तैयारी करनी है, भारतीय जनता पार्टी से दो हाथ करने। जी दूसरी ओर कांग्रेस में जो अंतर कला है, जो नेताओं का अपना द्वंद्व है कि कौन आगे निकले, कौन भविष्य में कांग्रेस का नेतृत्व करे, किसकी औलाद कांग्रेस को संभाले, ये लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी में लगातार चलती रहती है। इसलिए कमलनाथ जी की सरकार को गिराने में जी। महत्वपूर्ण रोल अदा किया था दिग्विजय सिंह जी की चालाकी ने, दिग्विजय सिंह जी के ज्योतिरादित्य जी के प्रति दुर्व्यवहार ने। इसलिए कमलनाथ जी इस बार दिग्विजय सिंह जी को उतना भाव नहीं देना चाह रहे, ठीक। और दिग्विजय सिंह जी के समर्थकों ने ग्वालियर संभाग में पार्टी में नाराजगी के स्टेटमेंट देना भी चालू कर दिए हैं। महेंद्र बौद्ध ठीक है। पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है इसलिए शर्मा जी, मेरे पोस्टर पास राजनीति- समय की कमी है। यादव जी